ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। खड्गं चक्रगदे सुचापपरिघां शूलं भुशुण्डिं शिरा शङ्खं सन्ददधिं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमासपाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। 16 तारीख गुरुवार का अवसर, द्वितीय तिथि विद्यमान है और ऐसे में ग्रहों का परिवर्तन का योग जो बन रहा है, बृहस्पति सूर्य महाराज परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। सूर्य का परिवर्तन जिस प्रकार से भाग्य से निकलकर राज्य भाव में होने जा रहा है, ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आने वाले 30 दिनों के लिए एक नया आपके लिए कुछ उदय करता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सूर्य इन दिनों विशेषतौर परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं, लेकिन बृहस्पति को अस्त कर देंगे तो आधी ग्रह की ताकत कम होगी, लेकिन अकेले ही सूर्य राज करने का योग बनाकर लेकर आए हैं आपके लिए। धन धान्य प्राप्त कराने का योग लेकर आए हैं, रुके हुए कार्य को गति देने का योग लेकर आए हैं। और ऐसे में इन 30 दिनों में आपको विशेष तौर पर इस सूर्य का लाभ लेने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। यदि आपकी कुंडली में सूर्य कहीं बहुत ज़्यादा ताकत में नहीं है या कहीं ना कहीं सूर्य का प्रभाव कम दिखाई दे रहा है, तो उस सूर्य के प्रभाव को ठीक करने के लिए ये दिन बड़े अद्भुत रूप से आपके लिए बन के आए हैं। ऐसी राशि में आपकी दृष्टिकोण से इस वक्त ग्रह योग जो दिखा रहा है, सम्मान पद लाभ देने के योग कहीं ना कहीं बनते दिखा रहे हैं। बिगड़ी को बनाने का दिन आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है। आप खास तौर पे जितने बड़ों का सम्मान करोगे उतना ज़्यादा आपको लाभ, सबका सम्मान, आप जितना सम्मान दोगे उससे दुगुना सम्मान आपको प्राप्त करने का योग इन दिनों सूर्य महाराज आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। सूर्य बहुत तेज गति से परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये परिवर्तन विशेष तौर पर आपके लिए कई गुना अधिक लाभ देने की स्थिति को उत्पन्न करने के योग बनाएगा। ऐसे में सूर्य को प्रसन्न करने का जितना प्रयास करोगे वो बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य आपके राज्य भाव में आ गया है और राज्य भाव में सूर्य का आना विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत ही श्रेष्ठ योग बनाकर तैयार कर रुके हुए कामों को पूर्ण आगे ले जाने का योग बनाता दिखाई दे रहा है। निष्कलंक करने का योग बनाता दिखाई दे रहा है। कई जो पुरानी चीज़ें हैं उनको साफ करके ठीक अपने स्वरूप को पुनः बदलने का योग बनाता दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके साथ साथ एक दिक्कत है, बृहस्पति महाराज जो कुंडली की ताकत होते हैं वो सूर्य ने अस्त कर दिया है। अब वो यदि आप बुद्धि का बल्ब जला के रख सके, बुद्धि का उपाय करके कर सके, ये देव योग से इस बार जो ये परिवर्तन हो रहा है गुप्त नवरात्रि के अवसर पर हो रहा है। ऐसे में गुप्त नवरात्रि में समस्त बृहस्पति की शक्ति को जो कमज़ोर है उसको ठीक करने का प्रभाव बनता है। पीले वस्त्र भगवती को अर्पित करें, भगवती को पीले वस्त्र जो हैं वो अर्पित करने का प्रयास करें, उनका पूजन करें। हो सके तो विशेष तौर पर नित्य प्रति हल्दी से स्नान करने का प्रयास करें। यह आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो कमज़ोर स्थिति है उसको परिवर्तन करने का योग भी बनाएगा, आगे बढ़ने की स्थिति को भी ठीक करेगा। 16 तारीख को जो सूर्य ने परिवर्तन किया है, सूर्य महाराज जो बुध के घर से निकल कर चंद्रमा के घर में प्रवेश कर रहे हैं और उस दिन ग्रहों का परिवर्तन जो साफ साफ दिखाई दे रहा है, सूर्य के परिवर्तन के साथ साथ बहुत विशेष ग्रहों का योग बनता दिखाई दे रहा है। इस दिन यदि देखा जाए ग्रहों के परिवर्तन का योग जिस प्रकार का है कि सूर्य के साथ चंद्रमा बृहस्पति सब विराजमान होकर एक साथ ही सूर्य का स्वागत करने के लिए तत्पर हो रहे हैं। और ऐसे में सूर्य कुछ नया योग बनाकर बहुत बढ़िया से कुछ न कुछ स्थितियों को परिवर्तन करने के लिए अपना पुरजोर प्रयास करता दिखाई देगा। सूर्य जब परिवर्तन की तरफ जाते हैं, सूर्य जब उगते हैं तो कहा जाता है कि सब चीज़ों को अस्त कर देते हैं। इन दिनों सूर्य के साथ जिस राशि में जा रहे हैं सूर्य, वहाँ उच्च के होकर बृहस्पति पूर्ण प्रकाश के साथ विद्यमान थे, लेकिन वो भी सूर्य के परिवर्तन के साथ साथ अस्त होने की स्थिति में चले जाएंगे। तो ऐसे में सूर्य का ये परिवर्तन बृहस्पति को जो अस्त कर रहा है, सूर्य राजा हैं और राजा के आगे जब ज्ञान का देवता यदि अस्त हो जाए तो कई बार कोई समस्या भी उत्पन्न करने के योग बनाता है। सूर्य का परिवर्तन तो अपना प्रभाव दिखा ही रहा है, लेकिन सूर्य ने जो बृहस्पति को अस्त किया है वो एक विचारणीय विषय जरूर बनता दिखाई दे रहा है। 25 दिन तक करीब बृहस्पति अस्त रहेंगे ऐसे में, और ऐसे में सूर्य बृहस्पति की युति के साथ जो बृहस्पति का अस्त होना है वो कहीं ना कहीं विचारणीय है और उसको ठीक करने का लगातार आपको कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। देव योग से इस समय में जब ये सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, ऐसे में गुप्त नवरात्रि का योग बनकर तैयार हो रहा है और आगे सावन का महीना भी आने वाला है, गुरु पूर्णिमा आने वाली है। तो यानी आप यदि अध्यात्म का सहारा लेने का प्रयास करें तो ये बृहस्पति जो आध्यात्मिक देवता हैं उनके अस्त होने का प्रभाव निष्क्रिय हो सकता है। नहीं तो कहीं ना कहीं बुद्धि का बल्ब अस्त होने के योग बनाएगा ये ग्रह।
ये सब ग्रहों का योगा योग चल रहा है, तो इस समय में आपको कुछ खास उपाय, एक सबसे बड़ा उपाय जो करना चाहिए वो तो नित्यपति भगवान सूर्य का दर्शन कर कर उनको अर्घ देने का प्रयास कीजिए। नित्यपति भगवान सूर्य के मंत्र का जप करें, ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः। और जिस दिन ये संक्रांति का योग बन रहा है, कर्क संक्रांति के दिन, कहा जाता है जल का दान अवश्य करना चाहिए। 2 घड़ों में जल भरकर कहीं भी किसी मंदिर इत्यादि में दान करने का प्रयास करना चाहिए। छाता, आषाढ़ का महीना, कभी धूप कभी छाँव, कभी बादल कभी बरसात, कभी आंधी कभी तूफान, इस प्रकार का रहता है। तो ऐसे में छाते का दान करना शास्त्र के दृष्टिकोण से बड़ा श्रेष्ठ कहा गया। जूतों का दान करना भी अमावस्या के दिन, और तो और आटा इत्यादि अन्न इत्यादि का दान करना शास्त्र के दृष्टिकोण से बड़ा ही श्रेष्ठ कहा जाता है। यदि बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति के साथ में योग बना रहे हैं, तो ऐसे में घी का दान करना भी अपने कष्टों को निवृत्त, शास्त्र के दृष्टिकोण समझें। बहुत सारे लोग उपहास करते हुए कई बार आपके मन में शंकाएं डालने का प्रयास करते हैं कि ज्योतिष के अंदर जो ग्रहों का निदान है वो क्या बताया गया, मंत्र जप, दान या औषध, 3 चीज़ों का ही उपयोग शास्त्र में वर्णित है। बाकी सब तो अनेक अनेक प्रकार से लोग अपने अपने मतानुसार करते रहते हैं। लेकिन यदि आप ये जो हमने औषधि का भी वर्णन किया, दान का भी वर्णन किया, मंत्र का भी वर्णन किया, इसके अनुसार से कार्य करने का प्रयास करोगे तो बड़ा श्रेष्ठ रहेगा। और ये परिवर्तन जो हो रहा है उसका लाभ भी आपको अवश्य प्राप्त होने के योग बन जाएंगे। तो इस प्रकार से ग्रहों का प्रभाव आपने बहुत डिटेल में हमने आपको समझाने का प्रयास किया। दिन पर दिन ग्रहों का परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है। देखिए, ज्योतिष के दृष्टिकोण से कई प्रकार की पद्धतियां हमारे ज्योतिष विज्ञान में बताई गई हैं। कई प्रकार की कुंडलियां बनती हैं, चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली, लग्न कुंडली, कारकान, शांत कारक, इसके बाद षोडश वर्ग इत्यादि विभिन्न प्रकार की, वो बहुत ही मायने रखती हैं। कई लोगों के अंदर ये बात हमारे इस कार्यक्रम को सुनकर लगेगा कि केवल हम ज्योतिष को राशियों के अनुसार से ही बांट रहे हैं, लेकिन जन साधारण के समक्ष रखने के लिए ज्योतिष की राशि का एक प्रभाव जो है वो आपके समक्ष हमने रखा है। लेकिन पूर्णतः ज्योतिष को समझने के लिए, आपकी जन्मपत्री को, आपके जीवन की दिनचर्या को समझने के लिए पूरा चार्ट चाहिए, पूरी डिटेल चाहिए, जन्म का समय चाहिए, डिटेल्स चाहिए। और यदि उसके अनुसार से, ज्योतिष की गणनाओं के अनुसार से जीवन को देखा जाए तो बहुत कुछ सही समय पर हम सही चीज़ों को जान सकते हैं और जीवन में परिवर्तन लाने का मार्ग बहुत सुंदर बना सकते हैं। जीवन में होने वाली घटनाओं का कहीं ना कहीं ग्रहों के अनुसार से समझ, जो वो संबंध है, ग्रहों के साथ जो संबंध रहता है उसको अच्छे से समझ लेना चाहिए। देखिए, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मानुष तन मिलता है और उसमें हम इन विडंबनाओं में फंसे रहते हैं कि क्या परेशानी। ज्योतिष का आविष्कार, ज्योतिष के सृजन इसीलिए किया गया है कि समय, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, कि एक बार जन्म मिला है और उसको हम ठीक सही से, जो अपने पूर्व जन्म में कृत्य कर्म है उनसे बचते हुए, उन दुष्कर्मों से बचते हुए शुभ कर्म की तरफ कब कौन सा कर्म कैसे करना है, टाइम बर्बाद ना हो, जिससे समय बर्बाद ना हो, उस चीज़ को समझकर कार्य करने का हमें प्रयास करना चाहिए। इसलिए ज्योतिष का ज्ञान अवश्य लेने का प्रयास करना चाहिए। भविष्य में कब कौन से मोड़ पर किस प्रकार का जीवन में कार्य हमारे समक्ष आने वाला है, कौन सा कर्म कहाँ किस प्रकार से आएगा और दुष्कर्म से बचने के लिए किस प्रकार का कर्म हम कर लें तो कैसे भार कट सकता है, ये ज्योतिष की ग्रह गणना बहुत आसानी से हमें बता सकती है। तो इसके अनुसार से आप सोचें, समय समय पर हम विभिन्न प्रकार के कर्म करते हैं, उससे जीवन में दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है। जैसे आजकल गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं। गुप्त नवरात्रों में कहा जाता है माँ भगवती दुर्गा की आराधना यदि श्रद्धा के साथ कर ली जाए, ना कोई ज़्यादा ड्रामेबाजी करने की ज़रूरत नहीं, ना शो ऑफ करने की ज़रूरत है, क्या ना कोई बहुत बड़ा दिखावा करने की ज़रूरत, चुपचाप माँ भगवती के मंत्रों का जिस प्रकार से अनुष्ठान शास्त्र में वर्णित है, दुर्गा सप्तशती का, सतचंडी, सहस्रचंडी, साधारण पाठ, जो भी आपकी श्रद्धा के अनुसार से, आपके विश्वास के अनुसार से, आपकी सामर्थ्य के अनुसार से आप कर सकते हैं, उसको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। जीवन में बड़े बड़े कष्ट कट जाते हैं, बहुत बढ़िया जीवन में घटना घट जाती हैं। बहुत सारे लोग समय समय पर जीवन में आते रहते हैं, समय में देखते रहते हैं, कष्ट जीवन में आ रहे हैं, विवाह नहीं हो रहा है लोगों का, बहुत सारे कष्ट देखने को मिले। अभी कुछ दिन पहले कई लोग आश्रम पे आते ही रहते हैं, बहुत सारे, एक ऐसा ही केस आया हमारे पास में ही थे, करीब 20-30 साल से जानते थे, उनके कोई रिश्तेदार थे, वो आए, जीवन जन्मपत्री देखने को मिला, जन्मपत्री में कुछ भी ऐसा दोष दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उनकी वार्तालाप से लगा कि उनके स्वप्न में बार बार उनके पूर्वज कहीं ना कहीं उनको दिखाई दे रहे हैं। तो हमने कहा एक काम करें, गायत्री का आप जप करें, गायत्री का 1.25 लाख जप करें, अनुष्ठान करें, गायत्री का 1.25 लाख जप कर कर अपने पितरों के निवृत्ति के लिए, जो कहा जाता है कि ऋण मुक्ति के लिए ये कार्य सबसे श्रेष्ठ है, उसको करें।
और सत्य माने 2 महीने में पहले उस कार्य को किया गया, करा उन्होंने, और उसके बाद अभी 10 दिन पहले मेरे को फ़ोन आया कि हमारे बच्चे का संबंध स्थापित हो गया। सत्य माने ये भार कटता है। ज्योतिष की काल गणनाएं आपके जीवन में सत्य को लाने के लिए, कष्ट को निवृत्त करने के लिए सुंदर सुयोग बनाती है। ऐसे हजारों जो तरीके हैं, जो उदाहरण हैं, वो हमारे जीवन में कई बार हमको देखने को मिलते हैं और बार बार हम आपके समक्ष रखते हैं। तो इसलिए इन प्रत्यक्ष कर्मों को, अनुष्ठान, मंत्र जप इत्यादि को अपने जीवन में स्थान देने का प्रयास करना चाहिए। जैसा हमने कहा, गुप्त नवरात्रि का सुंदर योग चल रहा है। कोशिश करें अपने घर में बैठकर जैसा हो सके मंत्र भगवती का, सर्वमंगल मांगल्ये, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपिणी संस्थिता, जो भी ओम आईं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, जो भी मंत्र आपको याद है उनका यथाउचित भाव से नित्य प्रति स्मरण करें। नहीं तो हमारे आश्रम पर आप सादर आमंत्रित हैं। इस अनुष्ठान में जो समय पर चलता रहता है उसमें आइए, जुड़िए। पूरा गुप्त नवरात्रि, बस वैसे तो आश्रम पर नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ होता ही है, हर रविवार को सामूहिक यज्ञ भी होता है, लेकिन समय समय पर जो ये बड़े बड़े उत्सव आते हैं, गुप्त नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि, चैत्री नवरात्रि, और उसके अलावा अभी सावन का सुंदर सुयोग आने वाला है। इसमें नित्य प्रति रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रहेगा। शतचंडी का अभी सुंदर कार्यक्रम चल ही रहा है इन गुप्त नवरात्रियों में। कोशिश ये करें माँ भगवती दुर्गा के सानिध्य में बैठकर, माँ भगवती की चमत्कारिक श्री विग्रह के सानिध्य में बैठकर इन यज्ञों का लाभ लें। यज्ञ जो है संसार का सर्वश्रेष्ठ कर्म है, यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म। और आज हमारे मंदिरों से दुर्भाग्य है, इस बात को कहते हुए मुझे बड़ा अजीब लगता है कि लोगों ने हमारे अपने मंदिरों में हमने यज्ञ को शून्य कर दिया, और यज्ञ को केवल कुछ लोगों ने तो ऐसा कर दिया जहाँ यज्ञ होता है कि क्या आर्य समाज। अरे सनातन पद्धति में एक ऐसी कोई चीज़ है जो नहीं है। लोगों ने, विभिन्न मतों ने, विभिन्न पंथों ने एक छोटी छोटी भाग सनातन का लेकर अपना बना लिया और उसको इस प्रकार से उपस्थित करने का प्रयास किया। सनातन पद्धति में यज्ञ का भगवती कोई भी कहा जाता है, कोई भी मंत्र अनुष्ठान है, यदि कोई भी आप कुछ भी कर रहे हैं, चाहे आप नग भी धारण कर रहे हैं, चाहे कोई यंत्र रख रहे हैं अपने पास, यदि उसमें मंत्र जप, यज्ञ इत्यादि का कर्म नहीं किया गया है तो वो निष्फल होगा, कार्य करेगा ही नहीं। तो इसलिए यज्ञ वो निधि है भारतीय संस्कृति की जो जीवन के समस्त सुखों को देने का प्रभाव रखती है। और कम से कम इन नवरात्रों में, इन श्रावण के अवसरों पर विभिन्न यज्ञ जो समय समय पर किए जाएंगे उसमें सम्मिलित हों। माँ भगवती कृपा से आपके कष्ट दूर होने के अद्भुत योग स्वयं आप बना सकते हैं। और हमने इन सब विधानों को बहुत सारी अपनी पुस्तकों के माध्यम से जगह जगह बताया भी है, तो आप उन पुस्तकों को पढ़ सकते हैं और अपनी समस्याओं का निदान भी जान सकते हैं। आश्रम से प्रकाशित विभिन्न पुस्तकें जो आपको दिखाई जा रही हैं, उन सब में आप कोशिश करें, पढ़ें, उन सबको समझें और आश्रम में भाग ले सकते हैं विभिन्न कार्यक्रमों में। आपका धन्यवाद।